हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 14वें अध्याय के श्लोक संख्या 9 पर विचार करेंगे। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत, ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं सत्वं सुखे संजयति। जो सत्वगुण है वो जीव को सुख में लगाता है। रजः कर्मणि भारत है, रजोगुण है वो जीव को सकाम कर्म में लगाता है। ज्ञानम आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयति उत। और तमोगुण क्या करता है? ज्ञान को ढक देता है और प्रमाद में लगा देता है। तो प्रमाद का मतलब पागलपन में लगा देता है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। सतोगुणी पुरुष अपने कर्म या बौद्धिक वृत्ति से उसी तरह संतुष्ट रहता है जिस प्रकार दार्शनिक, वैज्ञानिक या शिक्षक अपने अपनी विद्याओं में निरत रहकर संतुष्ट रहते हैं। रजोगुणी व्यक्ति सकाम कर्म में लग सकता है। वो यथासंभव धन प्राप्त करके उसे उत्तम कार्यों में व्यय करता है। कभी कभी वो अस्पताल खोलता है और धर्मार्थ संस्थाओं को दान देता है। ये लक्षण है रजोगुणी व्यक्ति के। लेकिन तमोगुण तो ज्ञान को ढक लेता है। तमोगुण में रहकर व्यक्ति जो भी करता है वो ना तो उसके लिए ना किसी अन्य के लिए हितकर होता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। श्लोक संख्या 6, 7 तथा 8, इन तीनों श्लोकों में श्री कृष्ण ने 3 गुणों के विषय में ये बात बताई कि इन 3 गुणों में से कौन गुण किस वस्तु से जीव को बांधता है। उस समय अर्जुन के मन में प्रश्न उठा, यदि ये 3 गुण जीव को अपनी अपनी जकड़ में बांधते हैं तो क्या कभी ऐसा भी होता है कि ये गुण जीव को अपनी जकड़ से छोड़ते हों? अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि ये गुण जीव को अपनी जकड़ से कभी भी मुक्त नहीं करते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 3 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रमपूर्वक चर्चा करेंगे। अब पहली अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, इस श्लोक की प्रारंभिक शब्द है सत्वम सुखे संजयति, अर्थात सत्वगुण जीव को सुख में जकड़ता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सत्वगुण जीव को सुख के साथ बांधता है। यहाँ पर सुख का अर्थ है सात्विक सुख। गीता 18:37 में श्री कृष्ण कहते हैं कि सात्विक सुख वह है जो प्रारंभ में विष के समान लगता है परंतु अंत में अमृत के समान होता है। इसका अर्थ है कि सत्वगुण के प्रभाव से जीव सदा अपने कल्याण के विषय में जिज्ञासा करता है। वह चाहता है कि वो ऐसा कार्य करे जिससे भविष्य में उसकी सभी प्रकार से रक्षा हो तथा वो दुखों के बंधन से छूटे। वो सोचता है कि उसे वही कार्य करने चाहिए जो कार्य उसके लिए ईश्वर ने पहले से ही निश्चित कर दिए हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सत्वगुण जीव को सात्विक सुख से जकड़ता है। सत्वगुण की इस जकड़ में जीव अपने सर्वोच्च कल्याण की बात सोचता है। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अंतर्गत भागवत महात्म्य के पहले अध्याय में वर्णन आता है कि एक बार नैमिषारण्य में शौनक मुनि ने सूत गोस्वामी से इस प्रकार प्रश्न किया, हे सूत गोस्वामी, आपका ज्ञान तो अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे कानों के लिए अमृत के समान कथा कहिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले
विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस प्रकार माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। विविध क्लेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में पवित्र हो तथा जो श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। चिंतामणि तो केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव तो प्रसन्न होकर भगवान का नित्य वैकुंठ धाम भी दे देते हैं, जो योगियों को भी दुर्लभ है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सत्वगुण जीव को सात्विक सुख में लगाता है। भागवत के प्रथम स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 4 में वर्णन आता है कि व्यास जी ने कलयुग के मनुष्यों के कल्याण के लिए वेदों के 4 विभाग कर दिए, फिर स्त्रियों, शूद्रों तथा पतितों के कल्याण के लिए महाभारत की रचना कर दी। इस प्रकार व्यास जी अपनी पूरी शक्ति से सदा सर्वदा प्राणियों के कल्याण में ही लगे रहे, तथापि उनके हृदय को संतोष नहीं हुआ। सरस्वती नदी के पवित्र तट पर एकांत में बैठकर व्यास जी मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगे। मैंने निष्कपट भाव से वेदों की आज्ञा का पालन किया है। महाभारत की रचना करके मैंने वेदों का अर्थ खोल दिया है, तथापि मेरा हृदय कुछ अधूरेपन का अनुभव कर रहा है। अवश्य ही मैंने अब तक उन धर्मों का वर्णन नहीं किया है जो श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाले हैं। वही धर्म परमहंसों को प्रिय हैं और श्री कृष्ण को भी प्रिय हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सत्वगुण जीव को सात्विक सुख से बांधता है। भागवत के प्रथम स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 19 में वर्णन आता है कि जिस समय परीक्षित महाराज गंगा जी के तट पर अपनी मृत्यु की तैयारी कर रहे थे, उस समय अपने निकट आए हुए श्री सुखदेव गोस्वामी से उन्होंने ये शब्द कहे, हे मुनि श्रेष्ठ, आज आपने यहाँ पर आकर मुझे पवित्र बना दिया है। यदि मेरे ऊपर श्री कृष्ण की कृपा नहीं होती तो मृत्यु के समय मुझे आपका दर्शन नहीं हुआ होता। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि जिसे मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है, उसे अपने जीवन में क्या करना चाहिए? उसे किसका श्रवण करना चाहिए? उसे किसका कीर्तन करना चाहिए? उसे किसका स्मरण करना चाहिए? और विशेष रूप से ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए जो मेरे समान मरणासन्न है? तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सत्वगुण व्यक्ति को सात्विक सुख से बांधता है। अब दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, श्लोक के अगले शब्द हैं रजा कर्मणि भारत, अर्थात हे भारत, रजोगुण जीव को कर्म से जकड़ता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन के लिए भारत शब्द का प्रयोग करते हुए कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, तुम राजा भरत के वंश में जन्मे हो, इसलिए भारत कहलाते हो। भरत शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो भा अर्थात प्रकाश में रत है, आसक्त है। तुम सत्वगुण में बंधे होने के कारण अपने ही कल्याण की जिज्ञासा कर रहे हो। तुम्हारे ऊपर रजोगुण अथवा तमोगुण का कोई भी प्रभाव नहीं है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि रजोगुण जीव को कर्म में लगाता है। यहाँ पर कर्म का अर्थ है रजोगुणी कर्म। गीता 18:24 में श्री कृष्ण कहते हैं कि रजोगुणी कर्म वो है जो अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से किया जाता है। फिर यदि इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से नहीं किया जाता है तो वह कर्म अहंकार पूर्वक किया जाता है कि मैंने ये धार्मिक कृत्य किया है। रजोगुणी व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति के ऐसे कर्मों में बहुत परिश्रम करता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि रजोगुण जीव को कर्म से जकड़ता है। भागवत 2:1-3 में कहा गया है कि रजोगुणी लोगों का जीवन रात्रि में या तो सोने में या सहवास करने में तथा दिन में धन कमाने में या कुटुंब का पालन करने में बीतता है।
उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, वर्तमान मानव सभ्यता मुख्यतः रात्रि में सोने तथा सहवास करने और दिन में धन कमाने तथा परिवार के लिए खर्च करने के सिद्धांत पर आधारित है। इस तरह की मानव सभ्यता भागवत की विचारधारा द्वारा निंदित है। हमारे मित्र, कुटुंबी और तथाकथित पत्नी एवं बच्चे न केवल विनाशशील हैं अपितु माया से मोहग्रस्त भी हैं, अतः वे हमें बचा नहीं सकते हैं। फिर भी हम सोचते हैं कि हम परिवार, समाज या देश के घेरे में सुरक्षित हैं इति। तो यहाँ पर हमें समझना चाहिए कि रजोगुणी व्यक्ति जो कर्म करता है वह कर्म शव की सजावट करने के समान होता है। ऐसा व्यक्ति मनुष्य जीवन की सारी शक्ति को शव को अलंकृत करने जैसे कर्मों में व्यर्थ कर देता है। जो लोग आत्म तत्व के ज्ञान से विहीन हैं वे दिग्भ्रमित हैं, लेकिन जो सत्व गुण से संपन्न हैं और जिन्हें दिव्य ज्ञान की पूर्ण अनुभूति है वे मोहग्रस्त नहीं होते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि रजोगुण जीव को कर्म से बांधता है। रजोगुणी व्यक्ति यदि कोई धार्मिक कृत्य करता है तो वह कृत्य अहंकार पूर्वक करता है। ये सकाम कर्म कहलाते हैं। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, रजोगुणी व्यक्ति सकाम कर्म में लग सकता है। वो यथासंभव धन प्राप्त करके उसे उत्तम कार्यों में व्यय करता है। कभी कभी वह अस्पताल खोलता है और धर्मार्थ संस्थाओं में दान देता है। ये रजोगुणी व्यक्ति के लक्षण हैं। ये 3 भागवत के 3रे स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 4 में वर्णन आता है कि दक्ष यद्यपि शिव जी के प्रति द्वेष रखता था तथापि उसे प्रजापतियों का अधिपति बना दिया गया। इस कारण वह गर्व से फूल उठा। इस प्रकार दक्ष ने जो भी यज्ञ किए उनमें अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने की उसकी भावना थी। दक्ष की जो भी विद्या तथा तपस्या थी उसमें उसका दंभ भरा हुआ था। वह जो भी तपस्या तथा यज्ञ करता था उसमें वह अपना सम्मान, सत्कार तथा पूजा चाहता था। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि रजोगुण जीव को ऐसे कर्मों में लगाता है जिनसे उसकी इंद्रिय तृप्ति हो या प्रतिष्ठा हो। अब तीसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, इस श्लोक की दूसरी पंक्ति के शब्द हैं, ज्ञानम आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयति उत, अर्थात किंतु तमोगुण जीव के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से जकड़ता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, लेकिन तमोगुण तो ज्ञान को ढक लेता है। तमोगुण में रहकर व्यक्ति जो भी करता है वह ना तो उसके लिए ना किसी अन्य के लिए हितकर होता है इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुण जीव के ज्ञान को ढककर प्रमाद में लगाता है। भागवत के 4थे स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 13 तथा 14 में वर्णन आता है कि राजा वेन जिस समय छोटा बालक था उस समय वह अपने बाणों के द्वारा निर्दोष पशुओं का वध करता था। वो अपने साथ खेलते हुए बालकों को मार डालता था। फिर जिस समय वह राजा बना उस समय उसने संपूर्ण पृथ्वी में यज्ञों को बंद करवा दिया। उसने आदेश दिया कि कोई ब्राह्मणों को दान ना दे तथा ना ही कोई अपने घर में हवन करे। उसने ढिंढोरा पिटवाकर सभी प्रकार के धार्मिक कार्य बंद करवा दिए। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमोगुण जीव के ज्ञान को ढककर प्रमाद में जकड़ लेता है। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, सत्वगुण सुखे बांधे रजोगुण काजे तमोगुण प्रमादते बंधने विराजे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, तमोगुण प्रमादते बंधने विराजे, अर्थात हे अर्जुन, तमोगुण जीव को प्रमाद के बंधन में बांधता है। यदि तुम इस बंधन में नहीं बंधना चाहते हो तो मेरी शरण लो। तो ये श्लोक भगवान जो बोल रहे हैं इसमें तीनों गुणों की बात जो है एक साथ कही गई। तो श्लोक संख्या 6 में भगवान ने सत्वगुण का वर्णन किया था, श्लोक संख्या 7 में रजोगुण का, और श्लोक संख्या 8 में
तमोगुण का वर्णन किया। अब इन तीनों श्लोकों की बात को एक श्लोक में भगवान बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सत्वम सुखे संजयति, सत्वगुण सुख में बांधता है। रजः कर्मणि भारत, रजोगुण कर्म में बांधता है। ज्ञानम आवृत तु तमः प्रमादे संजयत्युत, और जो तमोगुण है वो ज्ञान को ढकता है और प्रमाद में लगाता है। तो तमोगुण कैसा गुण है? ये सत्वगुण से उल्टा है और रजोगुण से भी उल्टा है। सत्वगुण सुख में लगाता है, सुख में और ज्ञान में लगाता है। तो तमोगुण क्या करता है? ज्ञान को ढक देता है। सत्वगुण ज्ञान को प्रकट करता है, ज्ञान में लगाता है। और तमोगुण उल्टा है सत्वगुण के, तो ज्ञान को ढकता है। और फिर रजोगुण क्या करता है? रजः कर्मणि भारत, रजोगुण कर्म में लगाता है। तो तमोगुण क्या करता है? उल्टा, रजोगुण से भी उल्टा है। इसलिए आलस्य में, निद्रा में और पागलपन में लगाता है। तो जो रजोगुणी व्यक्ति कर्म में विशेष सचेत रहता है और कर्म करने की जो विधि है उसमें वो बड़ी सावधानी रखता है। लेकिन तमोगुण क्या करता है? प्रमाद में लगाता है। और प्रमाद का मतलब है कि कोई चिंता नहीं, उल्टा हो रहा है तो उल्टा होने दो। तमोगुणी व्यक्ति जो है किसी भी कर्म को जो है जब प्रमाद के साथ करता है तो फिर बड़ा हानिकारक परिणाम होता है। तमोगुणी जो व्यक्ति होता है अगर कोई भी कार्य करे तो वो बड़ा हानिकारक होता है। इससे अच्छा है कि वो काम ना करे। ये कहा गया है कि जो मूर्ख होता है तो दो प्रकार के मूर्ख होते हैं। एक तो व्यस्त मूर्ख और दूसरा होता है आलसी मूर्ख। तो जो आलसी मूर्ख है वो ज़्यादा अच्छा है व्यस्त मूर्ख से, क्योंकि आलसी मूर्ख है, काम नहीं करता है, तो कम से कम वो उल्टा काम तो नहीं कर रहा है। लेकिन जो व्यस्त मूर्ख होता है वो काम में लगा है और सब उल्टा काम कर रहा है, तो वो और ज़्यादा नुकसान कर रहा है। तो व्यस्त मूर्ख से अच्छा है आलसी मूर्ख। लेकिन जहाँ तक बुद्धिमान की बात है, तो बुद्धिमान जो व्यक्ति होता है तो वो व्यस्त अगर होता है तो अच्छा है, लेकिन अगर आलसी होता है तो और ज़्यादा अच्छा होता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है तो व्यस्त है, अच्छा काम कर रहा है और व्यस्त है। लेकिन अगर आलसी होता है, वो बुद्धिमान व्यक्ति आलसी होता है, तो वो फिर दूसरों को काम में लगाता है। वो काम नहीं करता, दूसरों से काम में लगाता है, तो काम और ज़्यादा अच्छा होता है ना। तो इस प्रकार से जो सत्वगुण में जो व्यक्ति होता है तो वो अगर काम करे तो अच्छी बात है, और अगर काम ना करे तो और भी अच्छा है, क्योंकि वो दूसरों से काम कराएगा। और तमोगुण में क्या होता है? अगर तमोगुणी व्यक्ति काम ना करे तो वो ज़्यादा अच्छा है उसकी तुलना में जो तमोगुणी व्यक्ति काम करता है। तो तमोगुणी व्यक्ति काम करता है तो और नुकसान करेगा, तो काम ना करे तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए तीन प्रकार के लोग बतलाए गए हैं। एक तो व्यस्त बुद्धिमान, और दूसरा आलसी बुद्धिमान, और तीसरा व्यस्त मूर्ख, और चौथा आलसी मूर्ख। तो तीन प्रकार के नहीं, चार प्रकार के, तो चार प्रकार के लोग हैं, है ना। तो चार प्रकार के लोगों में सबसे अच्छा क्या होता है? आलसी बुद्धिमान सबसे अच्छा होता है, कि वो काम नहीं करता है तो वो दूसरों से काम कराता है, तो और अच्छा ज़्यादा काम होता है, अच्छा काम होता है। आलसी बुद्धिमान यानी सत्वगुण में आलसी, सत्वगुण में अगर कोई आलसी हो। और जो व्यस्त सत्वगुणी व्यक्ति होता है तो वो अच्छा है, लेकिन उससे अच्छा नहीं है। उसके बाद दूसरे नंबर में व्यस्त सत्वगुणी है। फिर तीसरे नंबर में
होता है आलसी तमोगुणी व्यक्ति। आलसी तमोगुणी व्यक्ति कुछ काम नहीं करता है, हैं? तो वो भी चलो कुछ ठीक है कि कुछ काम नहीं कर रहा है, लेकिन व्यस्त तमोगुणी व्यक्ति, तमोगुण में व्यक्ति काम कर रहा है, व्यस्त है, तो वो तो बहुत नुकसान करेगा। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के लोग हैं। तो हमें ये समझना है कि तमोगुण जो है बड़ा खराब है और हमें इससे बहुत बचना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।